नमस्कार किसान भाइयों आज हम लोग बात करने वाले हैं गेहूं की फसल के बारे में। देखिए किसान भाइयों, हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि जो गेहूं की फसल है हमारी गाभा अवस्था में आ जाती है। जिस समय गेहूं के गाभा के अंदर जो बालियां बनने की प्रक्रिया होती है, उस टाइम पे हमने जो है कि अपने गेहूं के फसल में NPK 052 34 प्लस बोरोन का इस्तेमाल किया था, जिसका कि आपको बढ़िया रिजल्ट देखने को मिला होगा किसान भाइयों। और इस टाइम पे हमने जो NPK 052 34 प्लस बोरोन का इस्तेमाल किया था, उसका जो डोज था हमने रखा था, वो रखा था NPK आपको 1 से 1.5 kg 1 एकड़ के लिए, जो कि आपको 100 से 150 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करना था। और इसी NPK के साथ हमने 100 ग्राम बोरोन की भी मात्रा डाली थी, जिससे कि हमारे जो पौधे के ऊपर किसी भी प्रकार का स्ट्रेस हो, चाहे वो मौसम के वजह से हो, क्योंकि अभी के टाइम पे क्या होता है कि मौसम में ओस गिरने की वजह से हवा के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नमी होती है, और उस टाइम पे अगर हम लोग अपने फसल के ऊपर सिंचाई भी करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, जिसके अंदर आपको कि येलो रस्ट या तो फिर ब्राउन रस्ट जैसे कई सारे प्रॉब्लम देखने को मिल जाते हैं। तो उन सारी चीज़ों को आपके फसल को स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए हमने इन सारी चीज़ों का स्प्रे किया था। इन सारी पोषक तत्वों की पूर्ति करने के बाद, जैसे कि NPK 052 34, इसके अंदर आपको 52% फास्फोरस और 34% पोटास की मात्रा मिल जाती है। उसी के साथ हमने 100 ग्राम बोरोन का भी इस्तेमाल किया था, जो कि आपके पौधों को काफ़ी अच्छा तरीके से ग्रोथ दिलाई है। और उसके बाद जो हमारी फसल की अवस्था है, जो गाभा अवस्था से निकल कर अभी के स्टेज पे यानी कि 65 से 70 दिनों की अवस्था में 70 दिनों की अवस्था में जो है क्या होती है कि गाभा अवस्था से निकल के हमारे फसल से बालियाँ निकलने लगती है, यानी कि बालियों के अंदर जो दाने का आकार बनता है वो उस स्टेज पे आ जाता है, जिस समय हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है ज़रूरी पोषक तत्वों को, ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स को डालना। क्योंकि उस समय पर अगर आपके गेहूं के फसल में अगर किसी भी प्रकार का स्ट्रेस देखने को मिल जाता है, या तो आपके फसल में अगर साफ शब्दों में बात करें कि पीलापन की समस्या आ जाती है, जो पत्तों के ऊपर येलो रस्ट या तो फिर ब्राउन रस्ट का अटैक हो जाता है, तो उस समय पे हमें अपने फसल को स्ट्रेस से बाहर रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। चाहे वो मौसम के वजह से स्ट्रेस पे आए, या तो फिर आपने बेसल डोज के समय पे सही तरीके से पोटास का जो मात्रा होता है वो नहीं डाला हो, या तो फिर आपने डाला भी है तो कोई दिक्कत नहीं है अगर उस टाइम पे आपने पोटास की मात्रा, बोरॉन की और बाकी के जितने भी पोषक तत्व हैं आपने वो डाले हैं, लेकिन उसका जो काम था वो अभी तक आपके फसल को तंदुरुस्त रखना था, वो जिसका काम ख़त्म हो चुका है। लेकिन अभी के बाद जब आपके फसल में बालियाँ निकल रही है, तो इस स्टेज पे हमें ऐसे कौन से पोषक तत्वों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो गेहूं की फसल है वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो, उसके अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से दाने भरे, और दाने का जो वजन हो, दाने का जो लाइट हो, वो बरकरार रहे, सही उत्पादन मिले हम लोगों को। तो इसके लिए हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो आज के इस वीडियो में उसी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं किसान भाइयों। मेरा नाम हुआ सोनू कुमार, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्टिव किसान। किसान भाइयों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और बगल में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर से ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे हर एक वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके किसान भाइयों। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जिस समय हमारी जो गेहूं की फसल गाभा अवस्था में थी, उस टाइम पे तो हम जो भी अच्छे तरीके से उनके अंदर पोषक तत्वों की कमी थी तो हमने उसको पूर्ति कर दिया, जो कि हमने NPK 052 34 प्लस बोरॉन के साथ स्प्रे किया था, जो कि अच्छा रिजल्ट हमको देखने को मिला भी, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिला होगा। लेकिन अब हमारी जो फसल है वो गाभा अवस्था में नहीं रही किसान भाइयों। गाभा अवस्था से निकलकर बालियाँ तैयार हो रही है, बालियाँ निकलने के स्टेज में आ गई है, उसके अंदर जो दाने का आकार है वो बनना तैयार शुरू हो गया है। तो इस स्टेज पे जो फसल को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो होती है पोटास की। अब पोटास की पूर्ति हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि खरीफ फसल पे अगर हम पोटास खाद का अगर छिड़काव करेंगे, उसको उड़ेलेंगे, तो क्या होगा कि वो ज़मीन तक नहीं पहुंच पाएगी, पत्तों के ऊपर अटक जाएगा। तो जिस वजह से हमको पोटास का सही रिजल्ट, सही फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा किसान भाइयों। तो इसलिए हम लोग को इस स्टेज पे भी NPK का ही इस्तेमाल करना है, जिसमें कि पोटास की मात्रा अच्छी खासी हो। तो इस स्टेज पे आपको NPK 0050 ले लेनी है, जिसके अंदर की पोटास की जो मात्रा होती है वो 50% होती है किसान भाइयों। अब पोटास का इस्तेमाल करने से आपको क्या फ़ायदा देखने को मिलेगा? देखिए, उस स्टेज पे जिस समय आपकी जो बालियों के अंदर दाना तैयार हो रहे होते हैं, तो उस स्टेज पे अगर आप के फसल में किसी भी प्रकार का स्ट्रेस हो जाए, किसी भी प्रकार का तनाव हो जाए, चाहे वो मौसम की वजह से हो, या तो फिर आपने बेसल डोज में पोटास की मात्रा नहीं डाली हो या तो डाली हो, किसी भी प्रकार से अगर आपके फसल के ऊपर स्ट्रेस आती है,
चाहे जैसे कि आपने सिंचाई कर दी है, उसके बाद मौसम थोड़ा ख़राब है, हवा भी चल रहा है, तो आपके गेहूँ की फसल गिरने की ज़्यादा डर रहती है। उन सारी जो है कि स्ट्रेस को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, फसल को अपने कैसे तंदुरुस्त रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, तो उसके लिए आपको पोटाश की आवश्यकता पड़ने वाली है। क्योंकि जो हमारा जो पौधा है, वो भोजन बनाता है, वो सूर्य प्रकाश और ज़मीन के नीचे से जल और खनिज लवण को एकत्रित करके भोजन तैयार करता है। लेकिन उन भोजन को पौधों तक पहुँचाने का जो काम होता है, पौधे तक डाइवर्ट करने का जो काम होता है, वो होता है पोटाश का। अगर उस स्टेज पे आप पोटाश की कमी रह जाती है आपके फसल के ऊपर, तो आपका जो पौधा है वो सही तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। आपके फसल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनाव देखने को मिलेगा, जिससे आपके जो पत्ते होंगे पौधों के ऊपर, जो नए सबसे ऊपरी पत्ते होते हैं, उसके ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा तनाव देखने को मिलेगा, जिस वजह से आपके फसल के अंदर ठीक तरीके से बालियाँ तैयार नहीं होंगी, दाने अच्छे तरीके से नहीं बनेंगे, जिसके स्ट्रेस के वजह से आपके फसल में जो दाने की साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी हो जाएगी। तो इसलिए इस स्टेज पे पोटाश की आवश्यकता तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पड़ने वाली है। तो इसलिए 0050 का इस्तेमाल करेंगे हम लोग एनपीके का, जिसके अंदर 50% पोटाश होता है। तो इस स्टेज पे हम लोग जो पोटाश का डोज लेने वाले हैं, वो लेने वाले हैं 1 केजी एनपीके 0050, जिसको आप 100 लीटर पानी में घोल बनाकर अपने फसल के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं किसान भाइयों, जिसका काफ़ी बढ़िया रिजल्ट भी देखने को मिलेगा आपको। इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी देखने को मिलेगा। और इस स्टेज पे पोटाश का इस्तेमाल करने से आपके फसल के अंदर जो बालियों के अंदर दाना तैयार हो रहा है, जिसके अंदर अभी दूध भर रहा है, तो वो जो दाने हैं उनका साइज़ भी काफ़ी बड़ा होगा। और एक कमी हम लोगों को अपने गेहूं के फसल में देखने को मिल जाता है कि बालियों के अंदर निचले हिस्से और ऊपरी हिस्से में देखते हैं कि दाना का जो साइज़ होता है वो काफ़ी छोटा होता है। तो आपका जो बीच वाला हिस्सा उसके अंदर दाना का साइज़ सही होता है। तो इस कमी को हम लोग पूरा कर सकते हैं पोटाश का सही डोज डालकर। अगर उस स्टेज पे पोटाश का सही डोज डालते हैं, तो नीचे से ऊपर तक जो दाना का साइज़ होगा वो अच्छे तरीके से पूरा तरीके से बनेगा, और आपका जो उत्पादन है उसमें भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। क्योंकि हमने जैसे कि पिछले वीडियो में बात भी किया था कि दाने के अंदर, बालियों के अंदर दाने को कैसे बढ़ा सकते हैं, मतलब एक बालियों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दाने को कैसे बना सकते हैं। तो इसलिए हमने उसके जो गाभा अवस्था में होती है उसी टाइम पे दाने को कैसे बढ़ाना है अपने बालियों के अंदर, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा दाने हो सके, तो उसके लिए हमने काम किया था, जिसके अंदर हमने एनपीके 052 34 प्लस बोरॉन का स्प्रे किया था। और अभी हमारी जो फसल है वो गाभा अवस्था से निकलकर बालियाँ आने की अवस्था में आ गई है, बालियाँ निकल रही है। तो इस स्टेज पे हमने एनपीके 0050 का इस्तेमाल किया है किसान भाइयों।